तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द हॉन्टेड डायरी में। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह हमें बताई है अमन ने। अमन उत्तर प्रदेश के शामली ज़िले के रहने वाले हैं। ये दोनों दोस्त, अमन के एक दोस्त है रवि, दोनों दोस्त साथ में पढ़े हैं, साथ में रहे हैं, बचपन से दोनों साथ में थे। अमन और अचानक एक दिन होता क्या है कि अमन के और रवि के अमन के अचानक होता क्या है कि अमन के और रवि के एक अमन दोस्त और थे रवि राकेश। उनके एक दिन फोन आता है कि यार बहन की शादी है और आप लोगों ना आ जाना, आप दोनों लोगों को आना है। तो शामली से मुजफ्फरनगर की दूरी कम से कम 45 से 50 किलोमीटर पड़ती है। उनको शामली से मुजफ्फरनगर आना था। तो उनके साथ रास्ते में जो होने वाला था वो सुनकर आपका खून ठंडा पड़ जाएगा। उनकी बात होती है कि ठीक है आप उस टाइम पे आ जाना। तो दोनों दोस्त अपने घर पे बताकर दोनों साथ में निकल जाते हैं। तो जब वो शामली से निकल रहे थे, रात की शादी थी, तो रात की शादी के लिए अमन और रवि जब दोनों शामली से निकले तो शामली से निकलते हुए अमन बोलने लगा, रवि बाइक चला रहा था, कि यार कुछ एक दुकान आई शराब की। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है कुछ ले लेते हैं, थोड़ा लंबा सफ़र है तो थोड़ी थोड़ी लेंगे, उसके बाद निकलते। तो दोनों दोस्तों ने वहाँ पर थोड़ी शराब पी और उसके बाद वो वहाँ से निकल गए। शादी में जाने के बाद राकेश उनके लिए, जब वो राकेश के घर पर पहुँचे तो राकेश उनके लिए एक शराब की बोतल और उठा कर ले आए कि यार रात की शादी है और सर्दी हो रखी है तो थोड़ा 2-2 पैक लगाते हैं और उसके बाद कोई नहीं, ठीक रहेगा सब। तो अमन बोलते यार तेरी बहन की शादी है, तू कैसे करेगा, मतलब पहले ही पी रहा है। तो उसने बोला नहीं ज़्यादा नहीं लूँगा, बस थोड़ा लेंगे और उसके बाद चलते हैं शादी में, आप चेंज वगैरह कर लीजिए। तो रवि ने और अमन ने दोनों ने चेंज वगैरह किए, कपड़े वगैरह अपने, तो शादी में निकल जाते हैं। शादी में जाने के बाद दोनों खूब इंजॉय करते हैं, नाचते हैं, खूब मस्ती करते हैं, खाना खाते हैं। तो उसके बाद टाइम हो जाता है करीबन 12:30 का, 12:30 बजे। उसके बाद दोनों दोस्त बाहर आते हैं। वो सोचते हैं यार अब तो घर चल रहे हैं, यहाँ से ज़्यादा दूर तो नहीं है, हाईवे का रास्ता है और निकल जाएंगे आराम से, सुबह टाइम से पहुँच जाएंगे घर पे। अब यहाँ पर कहाँ लेटेंगे, थोड़ा दिक्कत वगैरह रहेगी। तो वो रवि को बोलते हैं कि रवि बोलते हैं राकेश को कि हम ना निकल रहे हैं, अमन रुकने के लिए बोल नहीं रहा है और हम अभी निकल जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं है, 45 किलोमीटर है मेरे ख्याल से, 1-1.5 घंटे का रास्ता है और निकल जाएंगे हम। तो राकेश बोलते हैं यार रात का टाइम है, तुम लोग अभी मत जाओ। राकेश ने उनको बहुत रोकने की कोशिश करी पर दोनों बंदे रुकने वाले नहीं थे। रवि अमन को बार बार बोलता है कि चल ठीक है यार रुक जाते हैं, सुबह निकल जाएंगे। तो अमन बोलता है कि नहीं यार मेरे को ना निकलना है, मेरे को सुबह कहीं बाहर जाना है, मेरे को काम है और तू फिलहाल यहाँ से चल। तो दोनों बंदे वहाँ से निकल जाते हैं शाम के टाइम। तो राकेश के पापा अमन को और रवि को एक स्वीट्स बॉक्स देते हैं। तो वो लेकर वो डिब्बी में डाल लेते हैं जिसमें ऑलरेडी उनकी 2 हाफ पड़े हुए थे। अब कहानी स्टार्ट होने वाली है यहाँ से दोस्तों। वहाँ से वो निकल जाते हैं। मुजफ्फरनगर के एक आउटर गांव पड़ता है जहाँ पर वो शादी थी। वहाँ से एक रास्ता आता है, उस रास्ते पे दोनों बंदे वहाँ से चलते हैं बाइक लेके। अमन बाइक चला रहा था, रवि पीछे बैठा हुआ था। तो वहाँ से निकलने के बाद मुजफ्फरनगर के हाईवे पर जब वो पहुँचते हैं तो पहुँचने के बाद रवि बोलते हैं यार बैग में ना पड़ा है कुछ और उसको निपटा लेते हैं, यहीं पे घर जाएंगे, पापा को पता चलेगा तो दिक्कत होगी, किसी ने देख लिया बाइक में। तो रवि बोलते हैं कि चल करते हैं। तो अमन बोलते हैं कि यार देख ले, रहने दे, कल देख लेंगे, अभी लेट भी हो रहे हैं, रात का मेरे ख्याल से 1:30 बजा हुआ है, 1:30 हुई थी। तो अमन का भी मन हो जाता है कि चल ठीक है यार कर ले रहे। तो साइड में बाइक लगा के एक जगह, एक सुनसान सड़क थी हाईवे से थोड़ा हट के, कभी कोई इनको देख ले, कुछ केस वगैरह हो जाए तो थोड़ा साइड में वो एक जगह बाइक लगा देते हैं अपनी, और लगाकर बाइक से उतरकर दोनों बंदे ड्रिंक करनी स्टार्ट कर देते हैं कि थोड़ी बची हुई है, जल्दी लेंगे उसको, निकल जाएंगे। उसके बाद वो शराब जो उन्होंने पी, अमन देखते हैं
कि सामने एक पीपल का पेड़ है और उस पीपल के पेड़ के नीचे कोई बैठा हुआ है बिल्कुल पीछे उसके, और वो एक टक अमन को देखे जा रहा है। अमन रवि को बोलते हैं, यार मैंने ना वहाँ पे कुछ देखा है, तेरे को दिखाई दे रहा है? तो रवि बोलता है कि नहीं यार, तेरा वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अमन को फिर वो चीज़ दिखाई देती है। उसके 2 मिनट बाद अमन फिर रवि को बोलता है, रवि यार मेरे को ना कुछ दिखाई दिया है, तो एक बार देख ले अगर तेरे को दिखाई दे रहा हो। तो इतना सब कुछ होने के बाद रवि बोलता है, यार इसको लेकर ना कुछ हमारे पास में कोई नमकीन वगैरह नहीं थी, तो थोड़ा एक काम कर, तो स्वीट्स बॉक्स खोल ले और उसके अंदर कुछ नमकीन वगैरह होगा तो वो खा ले रहे हैं। मुंह थोड़ा ख़राब हो चुका है, थोड़ा टेस्ट गंदा हो गया है। तो उसके बाद वो दोनों बंदे वहाँ से वो मिठाई खाते हैं और अमन को क्लियरली उस पीपल के पेड़ के ऊपर एक 18 से 19 साल की लड़की बैठी हुई दिखाई देती है, जो एक टक अमन को घूर रही थी। अमन का खून सुन पड़ जाता है। वो रवि को बोलते हैं कि यार मैं ना तेरे को बोल रहा था भाई कि यहाँ पे ना कुछ दिक्कत है और तू मेरी बात नहीं सुन रहा है। देख सामने वो लड़की बैठी है और हमें देख रही है। अमन की इतनी चोरों से डर लगने लगता है अमन को। अमन इतने घबरा जाते हैं कि अमन बोलते कि रवि ना तू जल्दी यार बाइक स्टार्ट करो और यहाँ से निकलते हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है यार, वो लड़की अभी भी हमें देख रही है। तो रवि को जब नज़र पड़ती है और रवि देखते हैं कि हाँ एक लड़की बैठी है उस पीपल के पेड़ के ऊपर और उनको देख रही है एक टक एक नज़रों से, बहुत हल्की सी स्माइल देकर। रवि जब बाइक की हेडलाइट ऑन करते हैं, उनकी लाइट जब पीपल के पेड़ पर पड़ती है तो दोनों के होश उड़ जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। ये वहम नहीं था। अमन रवि को बार बार बोल रहा था कि यार मेरे को ना कोई वहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो वहाँ से दोनों बंदे बाइक स्टार्ट करते और वहाँ से निकल लेते। अब दिक्कत सबसे बड़ी क्या थी, बाइक स्टार्ट करने के बाद वो जिस रास्ते से आगे पीने के लिए गए थे उन्हें वापस उसी रास्ते से हाईवे पे आना था। और वो पीपल का पेड़ उस रास्ते के बीच में था जहाँ पर वो आगे जाकर ड्रिंक कर रहे थे। वहाँ से जब वो बाइक मोड़ते हैं, अमन बोलता है रवि को कि बाइक फुल स्पीड से लेके चल और यहाँ से निकल भाई, मेरे को ना बहुत डर लग रहा है और यहाँ से निकलना है अभी। तो रवि बाइक स्टार्ट करते हैं और वो ऊपर नहीं देखते बाल उस लड़की के। वो अमन हम बताते हैं ना, अमन ने जब मेरे को बताया कि भैया पूरे बाल बिखरे हुए थे और शरीर के ऊपर बहुत सारी चोटें थी, मैं इतना घबरा गया देख के बहुत ज़्यादा। रवि ने बाइक भगाई और वहाँ से निकल गए। वहाँ से निकलने के 5 से 10 मिनट बाद उन्होंने थोड़ा सांस लिया कि यार चल ठीक है जो भी हुआ हम बताना नहीं है किसी को और घर जाके आराम से लेट जाएंगे। रवि जब बाइक चला रहे थे तो अमन 10 से 15 मिनट बाद पीछे मुड़कर देखते हैं, उनको कोई दिखाई नहीं देता है। उसके बाद अमन की जब बाइक के मिरर पर नज़रें पड़ती है, अमन इतना घबरा जाते हैं देखकर, अमन का खून सुन पड़ जाता है। अमन का वो इतने घबरा जाते हैं उनको पसीने आने लगते हैं। उस मिरर में वो ही लड़की उनको दिखाई दे रही थी। अमन रवि को बोलते कि भाई मिरर में मत देखना और बाइक सीधा चलाता है, बाइक रोकनी नहीं है, अब सीधा घर जाके रुकेंगे, कहीं भी रास्ते में बाइक नहीं रोकनी है। वहां से निकलने के बाद अमन रवि को बोलते हैं कि भाई बाइक रोकना मत और सीधा चलता रहे, ये ना हमारे साथ में है और ये बार बार मेरे को देखे जा रही है बार बार साइड मिरर से और हमारे पीछे बैठी हुई है। इतना घबरा जाते हैं रवि कि बाइक फुल स्पीड पर भगाते हैं और बाइक ना गिड़गिड़ाने लगती है, चलते चलते कांपने लगती है। वहां से निकलने के बाद जब ये शामली अपने घर पहुंचते हैं तो अमन का और जो रवि का घर है वो कम से कम मेरे ख्याल से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है दोनों का घर। रवि अमन को छोड़ने के बाद अपने घर के लिए निकलते, तो अमन के साथ जो होने वाला था, अमन
घर जाके अपने लेट जाते आराम से और रवि अपने घर चले जाते। तो सुबह के टाइम अमन के यहाँ से फ़ोन आता है रवि के पास में। रवि घबरा जाता है कि शायद कुछ दिक्कत हो गई है, रात जो इंसिडेंट हुआ था शायद उसके बारे में कुछ प्रॉब्लम हुई है अमन को। तो रवि ठीक थे, तो अमन के घर से फ़ोन आता है कि इसकी ना तबीयत खराब हो रखी है रात से और बहुत अजीबो-गरीब हरकतें कर रहा है। आधे घंटे से वॉशरूम के अंदर बैठा था, बाहर आकर कुछ बड़बड़ाने लग रहा है खुद से, कभी खिड़की की तरफ देखे जा रहा है, कभी गेट के पास खड़ा हो जाता है जाके। बहुत अजीबो-गरीब हरकतें कर रहा है। तुम्हारे साथ रात हुआ क्या था? इसको तूने क्या खिला दिया ऐसा रात? तो तुमने कोई नशे-वशे किए हैं क्या रात? तो रवि बोलता नहीं आंटी ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं आ रहा हूँ घर पे। तो वो घर पे जाते तो अमन को देखते, अमन की हालत खराब, बहुत ज़्यादा। अमन मतलब इतने डिप्रेशन से में जा चुके थे कि वो रवि से भी कुछ बात नहीं कर रहे थे और ऐसे ही मतलब अपने बेड पे बैठे हुए थे। जब रवि गया, रवि ने पूछा, "यार भाई क्या बात हो चुकी है? क्या हुआ तेरे को? ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है?" तो अमन कुछ बोलते नहीं है। तो अमन आराम से रवि के कान में बोलते हैं कि यार ये ना मेरे को लेके जाएगी। वो इसी कमरे के अंदर है और मेरे को ना देखे जा रही है एकदम। ये वो देख गेट के पास में खड़ी हुई है। और भाई मैं इतना परेशान हो चुका हूँ यार, मैं क्या बोलूँ तेरे को। तो रवि वो चीज़ें किसी को नहीं बताते कि शायद इसके मन का वहम है, ये डरा हुआ है, सहमा हुआ है। रवि अपने घर निकल जाते हैं। तो उसके बाद 4 बजे अमन के पापा का रवि के पास फ़ोन आता है कि एक बार जल्दी घर आ, अमन को दिक्कत हो रखी है। अमन का पूरा शरीर अकड़ा हुआ था, आँखें लाल, पूरा शरीर अकड़ा हुआ है। बहुत तेज़ से बुखार हो रहा था, कम से कम 103 डिग्री टेम्परेचर जा चुका था अमन का। वहाँ से सीधा रवि और अमन के पापा अमन को लेकर हॉस्पिटल पहुँचे। तो हॉस्पिटल जाके उन्होंने बुखार वगैरह चेक किया तो मेडिसिन वगैरह दी। आँखें पूरी लाल। तो उसके बाद उसको घर लेकर आए। अमन रात को सो गए। रवि ने जब तक भी ये चीज़ें अमन के घर वालों को नहीं बताई थी कि हमारे साथ उस दिन हुआ क्या है, कल रात। अगला दिन बीतता है, शाम के टाइम अमन ज़ोरों-ज़ोरों से चिल्लाना स्टार्ट करते हैं 12:30 बजे। अमन का कमरा ऊपर था 2nd फ्लोर पे, बराबर में उनके बड़े भाई लेटते थे। तो उनके बड़े भाई उठते हैं, वो देखते हैं कि अमन बहुत ज़ोरों से चिल्ला रहे हैं। गेट वगैरह खोले, उन्होंने देखा अमन बहुत ज़ोरों से चिल्ला रहे हैं और खिड़की की तरफ देखे जा रहे हैं और बोल रहे मेरे को लेके जाएगी। भाई ये मेरे को यहाँ से लेके जाएगी, बोल रही है कि मेरे साथ चलना पड़ेगा, मैं तुम्हें लेके जाऊँगी। इतना अमन घबरा गए थे कि उनके साथ में ऐसा होगा। अमन खुद बोलते हैं कि भैया वो इंसिडेंट मैं आज तक नहीं भूलूँगा। इतना खतरनाक इंसिडेंट। अमन के जो बड़े भाई थे वो घबरा जाते हैं, वो नीचे से मम्मी-पापा को बुलाते हैं कि इसके साथ में ना कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। रवि के पास फ़ोन किया जाता है। तो अमन की मम्मी रवि से क्लियर पूछती है कि साफ-साफ बताना तुम्हारे साथ में हुआ क्या था, जिस दिन तुम रात को घर आए? क्योंकि अमन कभी इस तरीके से रिएक्ट नहीं करते, वो सीधा आया, आते ही सार सीधा पहले वॉशरूम गया और सीधा जाते सार अपने बेड के ऊपर जाके लेट गया और उसके बाद वो जब से उठ नहीं पाया है। हुआ क्या है मेरे को ये बताओ आप? अब रवि उनको क्या बोलते? वो शराब वाली बात तो नहीं बता सकते थे कि उन्होंने क्या-क्या किया है। तो रवि उनको थोड़ा बताते हैं कि हमारे साथ में ऐसा हुआ था कि हमने एक जगह ना बाइक रोकी थी, थोड़ा चलते हुए थक चुके थे। तो हमने वहाँ पर एक पीपल के पेड़ के ऊपर ना ऐसे-ऐसे एक लड़की देखी और जब से ही अमन की तबीयत खराब है, मेरे को भी लगा कि शायद मेरे साथ में भी ये मेरे मन का वहम है। पर जब से ही अमन की तबीयत खराब है, उसके बाद उसकी मम्मी सब समझ चुकी थी कि इनके साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। एक वहाँ पे उनके यहाँ पे एक मंदिर के अंदर पुजारी जी रहते हैं, जो उनके यहाँ पर हवन वगैरह भी करते हैं, कोई मतलब शादी या फंक्शन वगैरह कुछ भी होता है। वहाँ से पुजारी जी को बुलाया जाता है, तो पुजारी जी देखकर बोलते हैं, सब कुछ समझ जाते हैं कि इनके साथ में हुआ क्या है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद में पुजारी जी उनको बोलते हैं कि तुमने कल रात शराब पी थी? एक पीपल का पेड़ था, वहाँ पर खड़े होकर तुमने शराब पी है? रवि को हाँ करनी पड़ती है कि हाँ, हमने वहाँ पे शराब पी है। अमन की मम्मी बोलती है कि तूने बेटा मेरे को बातें क्यों नहीं बताई? अब पुजारी जी बोलते हैं कि ये चीज़ें शराब
और आपका चिकन वगैरह जो तुम खाते हो ना, और ये तुम्हारे मिठाई वगैरह जो आपने वहाँ पे खाई है, ये उससे आकर्षित होकर तुम्हारे साथ तुम्हारे घर तक आ चुकी है, और ये इतनी जल्दी अमन को छोड़ने वाली नहीं है। अमन के घर पे हवन वगैरह होता है, पूजा वगैरह होती है, तो अमन को पुजारी जी एक धागा देते हैं बांधने के लिए। अमन को धागा बांध दिया जाता है। उससे 2 दिन बाद सब कुछ सही रहता है, बट अचानक से अमन के ना पैरों पे रेसेस वगैरह होने स्टार्ट हो जाते हैं, दाने कमर पे, हाथों पे, पैरों पे। तो पुजारी जी को दोबारा बुलाया जाता है कि अभी भी इसके साथ में कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो पुजारी जी आगे सारी चीजें बताते हैं कि ये जो लड़की है, ये यहाँ पर ऐसे नहीं आई है। अमन को सामने बैठाया जाता है, रवि भी वहीं पे थे, उनके मम्मी पापा थे। तो पुजारी जी हवन करते हैं, 15 मिनट तक पुजारी जी हवन करते, चुप रहते हैं। उसके बाद जो पुजारी जी अमन के फादर को बताते हैं, पुजारी जी ने बताया कि लड़की ऐसे नहीं मरी है, इसकी एक्सीडेंट में डेथ हुई है, और उसके बाद से इसकी शादी तय हुई थी, और ये शादी से पहले ही मर चुकी है। तो इसकी अधूरी इच्छा है, तो उसके लिए ये अमन को अपने साथ लेकर जाएगी। और इसके लिए इसको ना अभी बहुत देर हो चुकी है, इसको आपको ना या तो सालासर बालाजी धाम लेकर जाना पड़ेगा, मेहंदीपुर बालाजी, कहीं ना कहीं आपको लेकर इसको जाना पड़ेगा। तो अगले दिन अमन, रवि और अमन के जो बड़े भाई थे, वो उनको लेकर वहां से निकल जाते हैं सालासर बालाजी के लिए। रास्ते में रुककर चाय वगैरह पीने के लिए वो सोचते कि चाय वगैरह पी लेते, तो एक होटल पे रुकते हैं। अमन को लॉक लगा के गाड़ी के अंदर बैठा दिया जाता है, क्योंकि अमन बहुत उल्टी हरकतें कर रहा था। उसके बाद वहां से जब वो आते हैं, तो वो देखते हैं अमन गाड़ी के अंदर बेहोश पड़ा हुआ है। वहां से जल्दी से वो निकलते हैं। निकलने के बाद वहां से एक नजदीक में हॉस्पिटल था, तो हॉस्पिटल लेकर जाके उसको पानीपत जाके हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। तो वहां जाके उनको बताते हैं कि आप अगर थोड़ी देर और लेट हो जाते तो इनकी जान नहीं बच सकती थी। ये सारी चीजें वहां से होने के बाद अब उनको दोबारा घर लाया जाता है। वो मेहंदीपुर बालाजी उनको नहीं लेकर जा पाए। घर लाकर घर में हवन हुआ, पूजा हुई। तो एक तांत्रिक बाबा थे जिनको बुलाया जाता है, जिनको इन चीजों की सिद्धियां थी। मैं आपको नाम नहीं बता पाऊंगा, पर शामली एरिया में एक ऐसे बाबा है, एक ऐसा गांव पड़ता है जहाँ पर उन तांत्रिक बाबा को काफी ज्यादा सिद्धियां प्राप्त है। उनको बुलाया जाता है। 1.5 से 2 घंटा पूजा चलती है, सारी चीजें होती है। तो अमन को सामने बैठाया जाता है। तो उस टाइम पे अमन नहीं बोल रहे थे। अमन के अंदर से जो आवाजें आ रही थी वो मिक्स आवाज थी, दोनों की। वो लड़की बोलती है कि ये मेरा है, मैं इसको लेके जाऊंगी, मैंने सबसे पहले इसी को देखा है वहां पे, और मैं इसको अपने साथ लेकर जाऊंगी। ये सारी चीजें होती है। तो तांत्रिक बाबा वहां पर पूजा पाठ करते हैं, तो उसको बोलते हैं कि तेरे को जाना तो पड़ेगा, इसको तो मैं तेरे साथ नहीं जाने दूंगा। सब सुन पड़ चुके थे जब अमन के साथ में ऐसा हो रहा था। तो अमन के साथ में कम से कम 1 से 1.5 घंटा तांत्रिक बाबा ने बहुत सिद्धियां करी, पूजा वगैरह करी। उसके बाद अमन 15 से 20 मिनट बाद बेहोश हो जाते हैं। उनको गले के अंदर एक धागा बांधा गया, एक हाथ में और एक पैर में, उनको 3 धागे बांधे गए। वो एंटिटी वहां से जा चुकी थी। अभी अमन सेफ है। अमन ने और रवि ने मुझे, दोनों ने ये कहानी सुनाई है। दोनों अब ठीक ठाक है, सब सेफ है, पर उनकी लाइफ के अंदर ऐसा कुछ होगा उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। तो मेरा कहना यही है दोस्तों कि अगर आप कहीं रात को निकल रहे हो, तो निकलते समय आप देख लीजिए कहीं कोई बरगद का पेड़ या कोई पीपल का पेड़ तो नहीं है जिसके नीचे आप खड़े होकर शराब पी रहे हो या मिठाई खा रहे हो। ये चीजें इन चीजों से बहुत ज्यादा आकर्षित होती है। तो उनकी कहानी सुनकर मेरे को तो सीख मिली। बाकी आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का दबाना मत भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।